दुनिया के सामने अमेरिका हमेशा तरक्की, आज़ादी और सच्चाई की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। मगर पस पर्दा एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिस पर सदियों से खामोशी तारी है। एक ऐसा प्रोग्राम जो बज़ाहिर साइंस के लिए शुरू हुआ, मगर हकीकत में इंसानियत पर कंट्रोल का तजुर्बा था। ये कहानी है प्रोजेक्ट एको की, एक ऐसा खुफिया मंसूबा जिसका मकसद था इंसानी दिमाग को मशीनों के जरिए कंट्रोल करना। ये मंसूबा 1960 की दुहाई में अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने शुरू किया। उस वक्त सर्द जंग अपने उरूज पर थी। रूस और अमेरिका दोनों दिमागी ताकत पर काबू पाने की दौड़ में शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे के तहत सैकड़ों इंसानों पर खुफिया तजर्बात किए गए। इब्तिदाई तजर्बात पुरस्कार आवाज़ों पर मबनी थे। साइंसदानों ने एक मखसूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दरियाफ्त की, जिसके जरिए इंसान के दिमाग में ख्यालात दाखिल किए जा सकते थे। ये आवाज़ें कानों से नहीं बल्कि दिमाग के अंदर सुनाई देती थीं। तजर्बात करने वाले अफराद चीख उठते, मुझे कोई बोल रहा है, मेरे ख्यालात बदल रहे हैं। शुरू में फौज ने उसे हथियार बनाने की कोशिश की, एक ऐसा हथियार जो किसी जंग के बगैर दुश्मन के फौजी को खुद ही हथियार डालने पर मजबूर कर दे। मगर जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ी, चीज़ें खौफनाक हद तक खतरनाक होती गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने नेवाडा डेजर्ट में एक ज़ेर ज़मीन लैब कायम की, जहां मखसूस अफराद को माइंड फ्रीक्वेंसी चैम्बर्स में रखा गया। ये कमरे मुकम्मल तौर पर शीशे से बने थे, जहां नीली रोशनी दिमाग की लहरों को कंट्रोल करती थी। इन तजर्बात के दौरान कुछ अफराद का कहना था कि इन्होंने दूसरी दुनिया की आवाज़ें सुनी, ऐसी आवाज़ें जो इंसान नहीं निकाल सकते थे। कुछ साइंसदान इस वाक़ये के बाद पागल हो गए, कुछ लापता और चंद ने खुदकुशी कर ली। 1973 में एक रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें लिखा था कि प्रोजेक्ट एको इंसानी दिमाग की रेडिएशन सनक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, यानी वो इंसानों के जज्बात, खौफ और फैसलों पर रिमोट कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। जब अमरीकी अवाम ने शोर मचाया, तो हुकूमत ने ऐलान किया कि ये मंसूबा मनसूख कर दिया गया है। मगर खुफिया दस्तावेज़ात कुछ और कहते हैं। उनके मुताबिक ये मंसूबा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि डिजिटल दूर में दोबारा जिंदा किया गया। 2018 में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐलान किया कि इन्होंने न्यूरल साउंड ट्रांसमिशन ईजाद कर ली है, जिससे बगैर स्पीकर के आवाज़ सीधी दिमाग तक भेजी जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि यही प्रोजेक्ट एको 2.0 है, बस अब ये साइंस के नाम पर किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ अमरीकी शहरियों ने रात के वक्त अपने दिमाग में गैरमर्जी आवाज़ें सुनने की शिकायत की है। कुछ को एहसास होता है कि कोई उनके ख्यालात पढ़ रहा है, और कुछ को यकीन है कि वो ज़हनी गुलामी का शिकार रहीं। एक साबिका CIA अफसर ने इतराफ़ किया, इससे ज़्यादा हमने सोचा था हम दुश्मन पर कंट्रोल हासिल करेंगे, लेकिन हमने इंसानियत पर कब्जा कर लिया। आज भी अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में कई ममनुआ इलाके ऐसे हैं जहां कोई दाखिल नहीं हो सकता। सैटेलाइट तस्वीर में वहाँ ज़ेर ज़मीन ढांचे दिखाई देते हैं, मगर हुकूमत कहती है वो सिर्फ तहक़ीक़ाती लैब हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि वहाँ अब भी माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2024 में एक रूसी हैकर ग्रुप ने अमरीकी फ़ौज के एक सुरूर से खुफिया फ़ाइल लीक की, जिसमें एको पल्स डिवाइस का जिक्र था। ये एक ऐसा आला है जो दिमागी सिग्नल्स को पकड़ सकता है और वापस भेज सकता है, यानी इंसान का दिमागी नेटवर्क इंटरनेट की तरह हैक किया जा सकता है। अगर ये सच है तो दुनिया की आज़ादी खतरे में है, क्योंकि अगर किसी के ख्यालात पर हुकूमत काबू पा ले तो आज़ादी का मतलब क्या रह जाता है। क्या प्रोजेक्ट एको अब भी जिंदा है? क्या हुकूमत आज भी लोगों के दिमागों पर तजर्बे कर रही है, या ये सब एक ऐसी हकीकत है जिसे हम कबूल करने से डरते हैं? सच ये है, जब ताकत इल्म से आगे बढ़ जाती है तो इंसानियत गुलाम बन जाती है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड पल्स न्यूज़ की जानिब से दुनिया के सबसे खुफिया तजर्बे पर मबनी है, जहां हकीकत कहानी से ज़्यादा खौफनाक है।